नमस्कार दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स वाले टॉपिक में हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स कर लिया था। आइए अब आज उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं हेलो एल्कीन्स के बारे में। तो हेलो एल्कीन्स हमने हेडिंग डाली थी उस दिन, और हेलो एल्कीन्स जो होती हैं वो क्या होंगी? हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स, यानी कि एल्कीन्स का जो हैलोजन डेरिवेटिव होगा वो कैसे कहलाए, क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हेलो एल्कीन, है ना। ये देखिए, दिस इज योर हेडिंग एंड हम इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कीन्स आर कॉल्ड हेलो एल्कीन्स। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो व्हाट इट इज, इसका क्या नाम हो जाएगा बेटा? इसको अगर हम हेलो इथीन कह दें, है ना। हेलो इथीन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक हेलोजन ग्रुप और ये इथीन खुद है ही है, सी डबल बॉन्ड सी, इसलिए ये हेलो इथीन कहलाएगा। ऐसे ही ना चाहें तो हम लिख सकते हैं, देखिएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हटाओ, CH2 करो, इसको करो CH Cl एंड देन H। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, हमारा कौन सा ग्रुप जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैरेक्टर यानी कि एल्कीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्लोरो ग्रुप। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग? 1 2 3 एंड 4। तो हम इसको नाम क्या देंगे? 4 क्लोरो, ठीक है, ब्यूट 1 इन। ओके, ये हो जाएगा हमारा हेलो एल्कीन। हेलो एल्कीन्स को हम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ भी हेलोजन ग्रुप्स के रिगार्डिंग आ जाएंगी। ठीक है, हेलो एल्कीन्स के बाद हम आते हैं हेलो एल्काइंस पे। ठीक है, सबसे पहले हमने एल्केन्स पढ़ा है और अब हम एल्काइंस पढ़ेंगे। ठीक है, एल्काइंस पढ़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, आप जानते ही हैं हाइड्रोकार्बन्स में एल्काइंस किन्हें कहते थे। एल्काइंस वो हाइड्रोकार्बन्स थे जहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता था, यानी कि वहाँ पे क्या होता था? एक ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता था इन बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम। ठीक है, दो कार्बन एटम्स के बीच एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड की आवश्यकता होती थी, किसके लिए? एल्काइन बनाने के लिए। ठीक है, अब इसी को अगर हम हेलो एल्काइन बनाना चाहें तो यहाँ पर खाली हाइड्रोजन को हटा करके हमें क्या कर देना है? एक हेलोजन ग्रुप आकर के ऐड कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये हेलो एल्काइन या हेलो एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये मेथड, तो ये क्या हो जाएगा? हेलो इथाइन। ठीक, ये हेलो इथाइन बोलेंगे इसको। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कहाँ से बनेगा? ऐसे करके CH, ये और गया CH2, ये हो गया CH Cl CH2। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसका क्या नाम है? देखो, 1 2 3 देन 4, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो। ठीक है, और ये क्या है? ब्यूट 1 आइन। ठीक है, ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर, 4 क्लोरो ब्यूट 1 आइन। ओके, तो ये हो जाएंगे हेलो एल्काइंस। अब हमारा ये टॉपिक जो डिफ्रेंशिएशन था, क्लासिफिकेशन था हेलो एल्केन्स, हेलो एल्कीन्स और हेलो एल्काइंस का, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। अब एरीन्स क्या होते हैं? बेंजीन रिंग को एरोमेटिक रिंग बोला जाता है ना।
बेंजीन रिंग जो है वो आपकी एरोमेटिक रिंग कहलाती है। अब एरोमेटिक रिंग जो है उसको अगर हम हैलोजन ग्रुप से उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दें तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर हो जाएगा एरोमेटिक हैलो एल्केन, ठीक है, या एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। अब देखिएगा ये हमारा अभी हम हेडिंग डालेंगे क्या, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हैलो एरीन्स, हैलो एरीन्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन जानते ही हैं, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ पे हम इसको करें C6H5 एंड देन एक हैलोजन ग्रुप ले आए, 2 हैलोजन ग्रुप ले आए, 3 हैलोजन ग्रुप ले आए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हैलो एरीन, ठीक है। इसको हम एरोमेटिक रिंग के कारण इसको एरीन्स भी बोलते हैं। अब एरीन्स में कुछ नहीं करना है, खाली एक हाइड्रोजन हटाना है और वहाँ पे हैलोजन ग्रुप लेकर के आना है, यानी कि अगर यहाँ का हाइड्रोजन हट रहा होगा तो यहाँ अगर हैलोजन ग्रुप आप ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हैलो एरीन। अब हैलो एरीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाएं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देखिएगा पहले एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में सबसे पहला जो टॉपिक है वह है न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करें अगर हम देखिएगा, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स वह डेरिवेटिव्स होंगे किसी भी एरोमेटिक रिंग के जिन डेरिवेटिव्स में क्या पाया जाएगा, जहां पे हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा टू द बेंजीन रिंग, है ना। एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन क्या लीड करेगा कि ये हो जाएगा न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, यानी कि अगर इससे Cl डायरेक्ट जुड़ा है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे Br डायरेक्ट जुड़ा है, ठीक है, ये Br हो गया, ये आयोडो हो गया, ठीक है, जो भी डायरेक्टली जुड़े होंगे, जहाँ पे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली आकर के कोई भी हैलोजन एटम अटैच हो जाए, देन इट विल कॉल्ड एज न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। आइए देखते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखने जाएं तो दूसरा इसका जो पार्ट है वो है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव। अब हम साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव अगर देखें, देखिएगा ये तो हो गया न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव, जहाँ पे डायरेक्टली आकर के न्यूक्लियस पे यानी कि बेंजीन के कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ था, हैलोजन ग्रुप, ठीक है। अब हैलोजन ग्रुप वहाँ पे जुड़ रहा है जहाँ पे साइड चेन लगा दी जाए, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसका एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स में साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स कैसे बनेंगे, हाउ वी विल प्रिपेयर देम, देखिएगा कुछ नहीं करना है इसमें एक बेंजीन रिंग होगी आपके पास जहाँ पे एक साइड चेन लगी होगी, साइड चेन का मतलब एक एल्किल ग्रुप लगा होगा जिसके ऊपर आकर के कौन लगा हुआ होगा, योर हैलोजन एटम, यानी कि हैलोजन एटम कहाँ पे लगा हुआ होगा आपका, ये साइड चेन में लगा हुआ होगा। साइड चेन आपकी कहाँ है, साइड चेन इसे कहते हैं। अब ये साइड चेन जो डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, आपकी बेंजीन रिंग से, वहाँ से आपका हैलोजन ग्रुप अटैच है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, है ना, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव, ठीक, इसको आप बोलेंगे क्या, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन हो सकता है एक, ठीक है, और हो सकता है फिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन हो सकता है, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन हो सकता है, फिनाइल क्लोरोमीथेन हो सकता है, ठीक है। तो फिनाइल क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ये क्या है आपका, ये फिनाइल क्लोरोमीथेन है। अगर इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखना चाहें, डाइक्लोरो की बात करें तो ये हो जाएगा
CH तो ये हो जाएगा क्या, फिनाइल डाइक्लोरोमीथेन। ओके, अगर हम ट्राइक्लोरो की बात करें तो कैसे लिखेंगे उसको, कैसे बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर, आपको कुछ नहीं करना है, खाली साइड चेन में एक हाइड्रोजन हटाना है। ये आपका साइड चेन है, Cl3 कर दीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा फिनाइल। फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, फिनाइल। और ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो मीथेन, ठीक। तो ये हो गया किसका एग्जाम्पल, आपका एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स या हैलो एरीन्स का, ठीक है। अब हमने हैलो एरीन्स के बारे में पढ़ लिया। हैलो एरीन्स किसमें किसमें डिवाइडेड हैं, एक तो हो गया न्यूक्लियर हैलोजन कंपाउंड्स, यानी कि न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स। जो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स थे वो कैसे थे, वहाँ पे डायरेक्टली आकर के हैलोजन एटम जो था, वो हैलोजन ग्रुप जो था वो आकर के डायरेक्टली बेंजीन रिंग पे अटैक करता था, ठीक है, वहाँ पे जुड़ता था तो क्या बनता था, फिर बन जाता था हमारा न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव। बट in the case of side chain halogen derivatives there will be a side chain, जहां से क्या जुड़ेगा, आपका हैलोजन आकर के उसी साइड चेन से जुड़ेगा। इतना सबको समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करो, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ने के बाद अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहैलो कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ द कार्बन, है ना। कार्बन के जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हैं उसके हिसाब से हम उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऐसे पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, कौन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसको पढ़ने के लिए आप अपनी नेक्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।